तो गाइस क्या होगा अगर मैं तुमसे पूछूं कि जेलसी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वो कौन है, तो क्या लगता है सब तुम्हारे दिमाग में क्या जवाब आता है इसके बारे में? ऑफ कोर्स यार, या तो गोजो या फिर सुकुना। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि दोनों ही जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बल्कि जो अपना करंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो कि जेलसी का वो है अपना नन अदर देन यूजी इतादोरी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब देखो, इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग जो है यहाँ पे शॉक के अंदर में जो पागल हो जाए, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने जो है रिसेंटली जेज के मॉड्यूलों की मांगा पढ़ी होगी तो हमें वहाँ पे जो है ये मेंशन किया गया था कुछ चैप्टर्स के अंदर में कि यूजी अभी भी जिंदा है, लिटरली अपने प्राइम पे है। यानी कि जो 70 साल जो यहाँ पे टाइम स्किप जो हमने देखा था मॉड्यूलों के अंदर में, उसमें यूजी एज नहीं हुआ बल्कि जो वो अपने पीक पर अभी भी है। और सिर्फ वही एक बंदा है जो कि अकेला सॉर्सर जो कि एलियंस के थ्रेट को रोक सकता है। और एलियंस के लीडर जो डाबूरा तुमने ये देखा था जो कि सुकुना के लेवल का है, उसे हैंडल करने की ताकत सिर्फ यहाँ पे यूजी के अंदर में ही है। अब इस अकेले एक स्टेटमेंट ने ना पूरे फैंडम को ना हिला के रख दिया हुआ है। जब से ये मेंशन हुआ है कि यूजी जो है जेज के मॉड्यूलों के अंदर में करंटली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, लाइक लिटरली फैंस उसकी एक झलक के लिए जो पागल होकर रखे हुए हैं। और मेरा भी वही कुछ हाल है। लाइक एक टाइम पे जितनी हाइप जो यहाँ पे गोजो के रिटर्न के लिए लोगों ने लगा के रखे हुए थे ना, उससे कहीं ज्यादा जो यहाँ पे हाइप है इन्होंने यहाँ पे यूजी के रिटर्न के लिए लगा के रखी हुई है। और लिटरली उसके सिर्फ एक अपीयरेंस के लिए यहाँ पे फैंस जो है कतई पागल हुए जा रहे हैं। ओह गॉड, एक बार दिला दे। अब देखो, भले ही जो यूजी को यहाँ पे करंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर होने का जो यहाँ पे टाइटल है उसे मिल चुका है जेज के मॉड्यूलर के अंदर में, लेकिन फिर भी जो है फैंस के अंदर बहुत ज्यादा सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूजी सही में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो जो गोजो और सुकुना को सरपास कर सकता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम यही जानने वाले हैं कि क्या सही में जो है गोजो और सुकुना को सरपास करके यूजी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है या नहीं। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि यूजी कितना स्ट्रॉन्ग है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर यूजी के पास में कौन कौन सी जो टेक्निक्स हैं, यानी कि जो है किसी से फाइट होने पर जो क्या क्या चीजें जो यूज कर सकता है। तो सबसे पहले अगर उसके हम पावर की बात करें तो सबसे पहले उसका पावर निकल के आता है गाइस, वो है उसकी इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ। क्योंकि तुम्हें याद हो कि जेएचके के अंदर में भी जब जो है पहली बार में यूजी दिखाया गया, तब जो एज अ हाई स्कूल किड जो वो एक नॉर्मल ह्यूमन को जो सरपास कर चुका था उसकी लिमिट्स को, और वो कैजुअली जो है यहाँ पे ऐसे फिट्स दिखा दे रहा था जो कि किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए करना जो इम्पॉसिबल है। लाइक एक कार से भी जो है स्पीड भागना और एक कंक्रीट वॉल को जो लिटरली अपने पंच के जरिए जो तोड़ देना, वो बिना किसी एडवांस कर्स टेक्निक के। लाइक इतना ज्यादा पावरफुल है अपना यूजी इतादोरी। और अगर हम बात करें यहाँ पे यूजी जो कि यहाँ पे जेज के मॉड्यूलों के अंदर, तो सेम बताओ उसकी लिटरली फिजिकल स्टैट्स जो है ना ऑफ द चार्ट्स जा चुकी है गाइस। और मैं सेम इमेजिन भी नहीं कर पा रहा फिर जो ये यूजी है जो कि अपने लिटरली प्राइम पे वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि लिटरली इस बंदे की पावर ऐसी है कि ना ये बंदा जो किसी को भी यहाँ पे पीटीएसडी दे सकता है। देखो तुमने जेज के मॉड्यूलों के चैप्टर्स के अंदर में देखा हो कि एक ओल्ड कर्स यूजर को जब एक टाइम पे यूजी चेस कर रहा था, तब जो उसकी वजह से उसे जो यहाँ पे पीटीएसडी आया था जब मारू उस पर सेम तरीके से जो अटैक करता है। इससे पता चलता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ गाइस ऑफ द चार्ट है। तो अगली टेक्निक्स वो जो यूज करता है वो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अब देखो यूजी जो है भले ही अपने फिजिकल पावर पे हमेशा डिपेंड रहता है, लेकिन वो जो है क्लोज कॉम्बैट पे ज्यादा रिलाई करता है अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से। इसी वजह से उसने जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो मास्टर किया था। जस्ट लाइक टोडो, उसने जो है अपने पूरे हैंड टू हैंड कॉम्बैट को एक अलग ही लेवल पे ले गया। अगर तुम उसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट को अगर उसका ब्लैक फ्लैश जो कि वो अपने विल पे मारता है उसके साथ में कंबाइन कर दो, तो लिटरली कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि यहाँ पे यूजी को जो है किसी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में टक्कर दे सके। और ये बात तो हम कर रहे हैं उस यूजी की जिससे जो सुकुना से फाइट करते, लेकिन अगर हम बात करें मॉड्यूलो की यूजी की, तो उसकी जो मार्शल आर्ट्स एकदम पीक लेवल पे है और उसके ब्लैक फ्लैशेस मारने की जो एबिलिटी है इस हद तक जा चुकी है कि मे भी हो सकता है कि वो अपने हर एक पंच के अंदर में जो है इंटेंशनली जो है अपने ब्लैक फ्लैश को ऐड कर सकता है जब चाहे तब। और सोचो यहाँ पे यूजी के जो नॉर्मल पंचेस है वही कितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, और अगर उसके साथ तुम ब्लैक फ्लैश को ऐड कर दो तो उसका डैमेज जो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो इतना सारा कुछ काफी नहीं था कि यूजी के पास में जो सोल को भी यहाँ पे डैमेज करने की जो पावर्स है वो है। क्योंकि देखो जो चीजें यहाँ पे हमें जेचे के अंदर दिखाई गई उसके अकॉर्डिंग जो है सुकुना के यहाँ पे उसके बॉडी में रहने की वजह से यूजी जो है सोल्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज जो है यहाँ पे गेन कर चुका है कि वो जो लिटरली किसी बंदे के सोल पर जो अटैक कर सकता है। अब सोचो यूजी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसे वो ब्लैक फ्लैश के साथ में कंबाइन कर दे और साथ ही जो है वो एक ऐसा अटैक करे जो कि लिटरली किसी बंदे के सोल को जाकर डायरेक्ट अटैक करता है। तो सोचो इतनी ज्यादा ब्रोकन पावर, और ये वही पावर है जिसकी वजह से जो मेगुमी के बॉडी के अंदर सुकुना कंट्रोल जो छूट गया था, इसी की वजह से सुकुना जो है यहाँ पे लास्ट में हार जाता है। तो अगली टेक्निक जो है यूजी पोजेस करता है वो है रिवर्स कस टेक्निक। अब देखो जेएचके के अंदर जितने भी सारे टॉप टियर कैरेक्टर्स तुम देख लो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सबके पास मुझे रिवर्स कर्स टेक्निक है। और यूजी जो है लिटरली इस चीज को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, जहाँ पे जो यूजी का रिवर्स कर्स है ना वो गोजो और सुकुना के रिवर्स कर्स से भी ज्यादा सुपीरियर है। अब देखो इसके पीछे का रीजन ये है कि यूजी के पास में जो है ब्लड मैनिपुलेशन है, जो कि उसने जो डेड पेंटिंग्स को खाने के बाद में जो गेन करी थी। इसी वजह से जो है ब्लड मैनिपुलेशन के होने की वजह से यूजी का जो रिवर्स कर्स टेक्निक है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ही कम रिवर्स कर्स एनर्जी के अंदर में जो यूज हो जाता है। इसी वजह से जो वो अपने
अपने रिवर्स कर्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, और जो कि प्राइम यूजी जो कि अभी रिवर्स कर्स एकदम पूरी तरीके से मास्टर कर चुका है। सोचो उसकी जो रीजनरेशन है वो किस लेवल पे जा चुकी होगी। और जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया कि यूजी के पास में जो है ब्लड मैनिपुलेशन भी है, जिसे जो उसने डेथ पेंटिंग वुम्स को खाने के बाद में जो यहाँ पे गेन करी थी। तो इसी की वजह से जो यूजी जो है अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज कर सकता है, जिसमें जो उसकी बहुत सारी पावरफुल टेक्निक जैसे कि ब्लड कन्वर्जन, जिसकी मदद से यूजी जो है सुपरनोवा और पियर्सिंग ब्लड जैसे अटैक्स को जो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, और अपने कर्स एनर्जी को ब्लड मैनिपुलेट करके लिटरली रिवर्स करके साथ में जो बहुत सारी हाई लेवल की ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक्स को जो यूज कर सकता है। देखो इतनी सारी टेक्निक्स की हमने उसकी बात तो कर ली, लेकिन अब हम उसकी जो एकदम मोस्ट ब्रोकन टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है उसकी श्राइन की टेक्निक। अब देखो ये टेक्निक तुम सोच रहे हो कि आखिर यूजी ने गेन कब करी, तो देखो जब सुकुना जो यूजी के बॉडी के अंदर में था तब उसने जो अपनी टेक्निक यूज करी थी, उस चीज को यूजी के सोल ने जो यहाँ पे रिमेम्बर कर लिया था। और जब यूजी की बॉडी को सुकुना छोड़ देता है तब उसके बाद में जाकर जो है यूजी इस चीज को यहाँ पे आगे जाकर डिस्कवर करता है कि उसके पास में श्राइन की भी टेक्निक है। अब देखो जो यूजी के पास में जो श्राइन की जो टेक्निक है ना, वो सुकुना का जो टेक्निक है उसका भी जो एक एडवांस वर्जन है, जहाँ पे सुकुना का जो क्लीव और डिसमेंटल है उस चीज को यूजी जो एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, जहाँ पे यूजी की जो श्राइन है वो एक सीजर पे बेस्ड है, जो कि एक मॉडर्न टेक्निक है। और यूजी इस चीज की वजह से किसी भी चीज को एकदम प्रिसाइजली जो कट कर सकता है, जो कि करने के लिए सुकुना का डोमेन की जरूरत पड़ती है, और वो जो यूजी नॉर्मली कर सकता है। और ये फीट एक बहुत बड़ी फीट है, क्योंकि लिटरली यूजी का जो स्लैश एक तरीके से वर्ल्ड कटिंग स्लैश की तरह भी काम करता है, जो किसी भी चीज को जो है प्रिसाइजली एकदम जहां से यूजी चाहे वहां से काट सकता है। और ये श्राइन टेक्निक के अंदर में यूजी जब अपनी सोल पावर्स को ऐड करता है, तब जो इसकी मदद से यूजी जो डायरेक्ट जो है किसी भी सोल को जो टारगेट कर सकता है, जैसा कि उसने जो पहले करके भी रखा हुआ है। जब उसने जो है मेगुमी और सुकुना के सोल के बीच की जो बाउंड्री है उस पर जो अपने श्राइन से अटैक किया था, इसकी वजह से मेगुमी की बॉडी पर जो है सुकुना कंट्रोल जो बहुत ज्यादा लूज हो गया था, और वो जो यहाँ पे हार जाता है। तो अगली जो टेक्निक यूजी यहाँ पोजेस करता है वो है सिंपल डोमेन। अब देखो अगर तुम जेजेके के अंदर में एक सॉर्सर हो तो तुम्हें जो सिंपल डोमेन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर किसी बंदे के पास में अगर डोमेन है तो तुम्हें जो है अपना डोमेन अगर तुम खोल नहीं सकते, तुम्हें जो सिंपल डोमेन का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि तुम जो किसी भी एनिमी की टेक्निक को जो काउंटर कर सकते हो। और ये चीज यहाँ यूजी भी कर सकता है, जो कि अपने सिंपल डोमेन से जो किसी के डोमेन को काउंटर कर सकता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है यूजी के पास में हर एक पावरफुल सॉर्सर की तरह एक ऐसी चीज है, जो कि यहाँ पे हर एक पावरफुल सॉर्सर कैरेक्टर जो कि जेजेके के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके पास में है, और वो और कोई नहीं बल्कि वो जो है उसका डोमेन एक्सपेंशन है, जो कि यूजी भी जो है यूज कर सकता है बाकी सारे कैरेक्टर्स की तरह ही। अब देखो इस डोमेन का हमें नाम तो कभी भी यहाँ पे रिवील नहीं करा गया है, लेकिन फिर भी जो है ये वही डोमेन है जिसने सुकुना को जो है टट्टी में बदल के जो बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। यूजी का जो डोमेन वो कैसे वर्क कर, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी जो एकदम नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी इस डोमेन ने जो यहाँ पे सुकुना को जो डिफीट किया है, तो कहीं ना कहीं जो डोमेन है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ये काम करने में। जहाँ पे गोजो फेल हो गया था उस चीज को यहाँ पे यूजी ने करके दिखाया, इससे तो कहीं ना कहीं पता चलता है गाइस कि यूजी का जो डोमेन है इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा सुपीरियर है। अब देखो ये तो थी सारी टेक्निक्स जो कि यूजी के पास में है, लेकिन अब सवाल ये उठता है क्या जो है गोजो और सुकुना के अगेंस्ट में सारी टेक्निक्स काम आएंगी या नहीं। तो जवाब है हाँ, यूजी क्योंकि इतना पावरफुल तो है कि वो इन चीजों को काउंटर तो कर सकता है, लेकिन ये चीजें अभी भी कंफर्म नहीं क्या जो यूजी है वो सुकुना और गोजो के सामने टिक पाएगा या नहीं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो है हमें जेजेके मॉड्यूल के अंदर में यूजी की रैंक भी जो है बताई नहीं गई है, क्या यूजी एक स्पेशल ग्रेड है या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज को कंसिडर जरूर करूंगा कि यूजी जो है यहाँ पे गोजो और सुकुना को सरपास कर चुका, क्योंकि जेजेके मॉड्यूल के अंदर उसामी की स्टेटमेंट जिसके अंदर उसने कहा था कि एलियन किंग डाबूरा जो है वो जो कि सुकुना के लेवल पे, और लिटरली अभी जेजेके मॉड्यूल के अंदर कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि यहाँ पे डाबूरा को रोक सके, एक्सेप्ट वन पर्सन जो कि यहाँ पे अपना यूजी इतादोरी। और अगर डाबूरा जो है सुकुना के लेवल पे जा चुका है ना, और अगर उसे सिर्फ यूजी ही रोक सकता है, तो इसका मतलब है कि यूजी ने जो है यहाँ पे सुकुना को भी सरपास कर दिया है। और अगर उसने सुकुना को सरपास किया है तो गोजो भी जो उसके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि गोजो ने खुद ये बात एडमिट कर दी कि गोजो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, सुकुना कभी भी सरपास नहीं कर सकता। और एक इसी स्टेटमेंट के दम पे तुम ये जरूर कंसिडर कर सकते हो कि हाँ यूजी जो अभी करंटली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है अपने वर्ल्ड के अंदर में। अब देखो ये चीजें गलत भी हो सकती है, मुझे इतना श्योर नहीं है, तो तुम मुझे अपने ओपिनियन जो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, क्या जो यूजी है जो कि अभी अपने प्राइम पे है वो सुकुना और गोजो को हरा सकता है या नहीं। अपने आइडियाज मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर मैंने कुछ चीजें यहाँ पे मिस करी हुई हैं तो उसे भी तुम यहाँ पे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और बाकी अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी मैं तो मिलता किसी और ऐसी न्यू थ्योरी वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।